ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पहले अधिकार में मोक्ष मार्ग की चर्चा करके सूत्रकर्ता ने सम्यक दर्शन, प्रमाण, प्रमाणाभास और न्याय की चर्चा की थी। दूसरे अधिकार के द्वारा भाव, भेद, लक्षण, विग्रह गति, योनि, जन्म, शरीर, लिंग और अनपवर्त्यायुषत्व की चर्चा हुई थी। अब जीवों का परिभ्रमण क्षेत्र कौन सा है, इसकी चर्चा करते हुए अधोलोक और मध्यलोक, इन दो लोकों की चर्चा इस अधिकार में की जाएगी। पहले अधिकार में एक सूत्र आया था, भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम। दूसरे अधिकार में भी सूत्र आया था, देवनारकाणा मुपपादः। एक सूत्र और आया था, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। तो नरक होता है इत्यादि का ज्ञान तो संकेत द्वारा हो चुका है, किंतु वे कहाँ हैं, वहां पर जीवों की क्या व्यवस्था है, इत्यादि विषय में कोई विवेचन नहीं हुआ था। उसी विवेचन को करने के लिए यहाँ पर इस अधिकार का प्रणयन किया गया है। सबसे पहले संपूर्ण लोक का निर्देश करते हैं। रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः। इसमें जो प्रभा नामक शब्द है वो अंत्य दीपक है, अतः उसका प्रयोग सभी पदों के साथ करना है। प्रभा से पूर्व में जो शब्द आए उनकी संख्या 7 है, अतः प्रभा शब्द 7 बार प्रयुक्त होगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये क्या है? तो भूमयः, ये भूमियां है। कितनी है? सप्त, 7 है। इनका अवस्थान का व्यवस्था क्रम क्या है? अधोदह, नीचे नीचे है, अर्थात ऊपर ऊपर नहीं है अथवा तिर्यक रूप से नहीं है, नीचे नीचे की ओर है। इनको आश्रय देने वाले 3 वलय है, घन वलय, अंबु वलय और वात वलय। और उन सभी को
घेर करके आकाश है। इसका अर्थ प्रतिष्ठा शब्द का हम अर्थ करेंगे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा से प्रतिष्ठित है। इस तरह आगे आगे बढ़ेंगे, अंत में ये संपूर्ण लोक आकाश से प्रतिष्ठित है। तो 7 भूमियां, 3 वलय, आकाश, इनकी चर्चा करके अवस्थान का क्रम इस सूत्र द्वारा कहा गया। दूसरा सूत्र प्राप्त होता है जिसमें नरक में पाए जाने वाले बिलों की संख्या कही जा रही है। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि यह सर्वनाम है। नाम के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है और नाम था भूमयः, भूमि, पृथ्वी, जो कि स्त्रीलिंगी है। उसके बाद यथाक्रमम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुपूर्वी से अर्थात पूर्वानुपूर्वी से। अब क्या करना है, पहला सूत्र यहां स्थापित करना है। पहले सूत्र में 7 नाम प्रभा शब्द से अंकित करके दिए गए थे। उन 7 नामों के नीचे यहां संख्या स्थापित करनी है, और जितनी संख्या हम स्थापित कर रहे हैं, जहां तक सहस्त्राणी शब्द नहीं आता वहां तक प्रत्येक संख्या के साथ सहस्त्राणी शब्द जोड़ना है। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। अब इनमें अब क्रम से ही लगाना है। 63 शतसहस्त्राणि, शतसहस्त्र अर्थात लाख, 63 अर्थात 30, तो 30 लाख। पंचविंशति शतसहस्त्राणि 25 लाख। पंचदश शतसहस्त्राणि 15 लाख। 10 शतसहस्त्राणि 10 लाख। त्रीणि अर्थात शतसहस्त्राणि 3 लाख। अब क्या करना है, 5 ऊन 1, 5 कम 1 अर्थात 99,995। ये अब यहां शतसहस्त्राणि नहीं आएगा, क्योंकि 1 से कम है, तो शतसहस्त्रम आएगा, अर्थात एक वचन का प्रयोग होगा। तो यहां सूत्र प्रयोग होगा अर्थवशात विभक्ति परिणाम। अर्थ के वशात विभक्ति का परिणाम होता है, अर्थात परिणमन होता है, तो सहस्त्राणी के स्थान पर सहस्त्रम का प्रयोग होगा। अब यहां जो नरक शब्द है, वो नरक शब्द का अर्थ यहां पर नरक न लेकर के नरक के बिल लेने हैं। अब ये तो 6 ही संख्या हुई, पृथ्वियां तो 7 बताई थी, तो छठे नरक में 99,995 बिल बताए गए, अर्थात 5 कम किए गए थे। वो 5 7वें नरक में पाए जाते हैं, तो पंच च एव और 5 ही, अर्थात 7वें नरक में केवल 5 ही बिल होते हैं। ये बहुत सामान्य कथन हुआ है, सूत्र ग्रंथ है और वो भी संक्षिप्त ग्रंथ है। विस्तार की बात करें तो एक प्रसंग आता है टीका ग्रंथों में कि नरक के बिल 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक,
श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जो मुख्य बिल होते हैं उनको इंद्रक कहते हैं, ये मध्य भाग में होते हैं। इंद्रकों की संख्या भी दी गई है। पहले नरक में अर्थात रत्न प्रभा में 13 और अंतिम नरक में अर्थात महात्म प्रभा में 1। अब बाकी नरकों में कैसे करना है, तो 2-2 की संख्या कम करते जानी है। अर्थात पहले नरक में 13, दूसरे नरक में 11, तीसरे नरक में 9, चौथे नरक में 7, पांचवें नरक में 5, छठे नरक में 3 और सातवें नरक में 1 इंद्रक बिल हुआ। इंद्रकों के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, इन दिशाओं में जो बिल पाए जाते हैं इनको श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। श्रेणी यानी पंक्ति, बद्ध यानी बंधे हुए, अर्थात पंक्ति के रूप में जो बंधे हुए हैं उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं। श्रेणीबद्ध की भी संख्या दी हुई है। जैसे पहले नरक में 13 इंद्रक बिल थे, उसमें से पहले इंद्रक बिल के दिशाओं में अर्थात पूर्व, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमें 49 बिल होंगे और विदिशाओं में 48 बिल होंगे। अब दूसरे की क्या स्थिति होगी, पहले में 49 थे दिशाओं में, विदिशाओं में थे 48, अब दिशाओं में होंगे 48 और विदिशाओं में होंगे 47, अर्थात 1 कम। तीसरे में क्या होगा, दिशा में होंगे 47, विदिशाओं में होंगे 46, कुल मिलाकर के 49 पटल है। अतः 49वें में अर्थात 7वें नरक में जो 1 इंद्रक बिल था, उस 1 इंद्रक बिल में दिशाओं में 1 इंद्रक होंगे लेकिन विदिशाओं में कोई इंद्रक नहीं होगा। अतः दिशावर्ती 4 और मध्यवर्ती 1, ऐसे 5 इंद्रक बिल, 5 बिल 7वें नरक में है। तो इनको कहते श्रेणीबद्ध। तो दोनों की संख्या निर्धारित हुई। कुल बिलों की संख्या 84 लाख है। उस 84 लाख में से यदि हमने इन दोनों की संख्या को कम कर दे तो प्रकीर्णक बिलों की संख्या आती है। प्रकीर्णक बिल का अर्थ क्या है, तो बिखरे हुए बिल, अर्थात प्रमाण नहीं है कि वो उनका अवस्थान कहाँ होगा, यत्र तत्र बिखरे हुए है और ऐसे बिखरे हुए होने के कारण से इनको प्रकीर्णक कहते हैं। कुल मिलाकर के इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की संख्या 84 लाख होती है। अब उसके संबंधित सरवार सिद्धिकार ने सुस्पष्ट किया है कि पहले नरक में इंद्रक है 13, उनको मिलाने बाद श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या होती है 4433 और प्रकीर्णक बिल है 29,95,567। इस प्रकार से प्रत्येक के विषय में करते जाने चाहिए। तो जब संपूर्ण इंद्रक और श्रेणीबद्ध को मिला देंगे, अर्थात 49 इंद्रक और संपूर्ण श्रेणीबद्ध को मिला दिया जाएगा, तो 9,653 बिल इंद्रक और श्रेणीबद्ध होंगे और शेष 83,90,347 बिल ये प्रकीर्णक बिल होंगे। प्रकीर्णक कहिए, पुष्प प्रकीर्णक कहिए, दोनों समान हैं। इनमें से कुछ बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, कुछ बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इसके संबंधित सरवार सिद्धिकार का कहना है कि 84 लाख बिलों में 5 का भाग 2, 1 भाग प्रमाण बिल संख्यात योजन वाले हैं
और बाकी बचे हुए मतलब 20% बिल संख्यात योजन वाले हैं और 80% बिल असंख्यात योजन वाले हैं। तो ये वर्णन इसके संबंधित गणित और इनके संबंधित सारे प्रकरण ग्रंथांतरों में विस्तार से दिए गए हैं। संक्षिप्त ग्रंथ होने के कारण यहाँ उसका विस्तार नहीं दिया गया है, थोड़े में बहुत समझ लेना चाहिए। नारकी जीव किन विशेषताओं से संपन्न होते हैं? तत्संबंधित कहते नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका, अब यहाँ पर नारका लिखा है। नरक में उत्पन्न होने वाले जीव को नारक कहते हैं। तो नारका अर्थात नरक में उत्पन्न होने वाले जीव। नित्या, ये जो नित्य शब्द है वो सबके साथ लगना है, और इसी तरह अशुभतर शब्द जो है वो सबके साथ लगना है। तो नित्य ही अशुभतर लेशा से युक्त होते हैं, नित्य ही अशुभतर परिणामों से युक्त होते हैं, नित्य ही अशुभतर देह से युक्त होते हैं, नित्य ही अशुभतर वेदना से युक्त होते हैं। और जब भी वो अपने शरीर की विक्रिया करेंगे अर्थात रूप परिवर्तन करेंगे वो अशुभ ही है, दूसरा कोई रूप वो ले ही नहीं सकते। हम जब ये पढ़ते हैं कि वहां पर कोई विविध प्रकार के प्राणी या कीड़े ये सब उसके शरीर को नोचते हैं इत्यादि, तो वस्तुतः वहां कीड़े तो हो ही नहीं सकते क्योंकि विकलत्र होते नहीं, और कीड़े तो विकलत्र में आते हैं। तो फिर क्या होता है, नारकी ही उस प्रकार का वेश धारण करके परस्पर पीड़ित करते हैं। तो जब भी वो विक्रिया धारण करेंगे वो उसी प्रकार की विक्रिया धारण करेंगे। चूंकि उनका हुंडक संस्थान है अतः वो कभी भी शुभ शरीर वाले नहीं हो सकते। ऐसे अत्यंत पाप के फल को भोगने वाले वे जीव होते हैं परस्परोदीरित दुखाह, उदीरित अर्थात उत्पन्न करने वाले, परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाले वो जीव होते हैं। अथवा यूं कहे कि उनके दुख परस्पर के द्वारा उदीरित होते हैं अर्थात उत्पन्न कराए गए होते हैं। यहाँ के कितने ही घनिष्ठ संबंधी क्यों न हो, कितने ही प्रगाढ़ मित्रता को धारण करने वाले क्यों न हो, नरक में जाएंगे तो क्षेत्रीय प्रभाव से वो नियम से एक दूसरे को पीड़ा देने वाले ही होंगे। जैसे कुत्ता अपने ही जात भाइयों को देख करके क्रोधाविष्ट होता है और निरंतर उन्हें पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, ठीक उसी प्रकार नारकी भी एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को पीड़ित करने के लिए तत्पर होते हैं। ये जो दुख है ये क्यों होते हैं, तो उसका एक कारण है। सम्यक दृष्टि छोड़कर जो शेष नारकी है उनमें नारकियों में भव प्रत्यय वधिर देवनार का नाम तो अपन ने समझ ही लिया था कि नारकियों में अवधि ज्ञान नियम से होता है। तो जिनमें सम्यक दर्शन नहीं है उन नारकियों में भव प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला ऐसा मिथ्या दर्शन है अर्थात कुअवधि ज्ञान है। और उस कुअवधि ज्ञान के कारण से उन्हें जो भी बात समझ में आएगी, जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लेवे, यहाँ एक माँ का जीव था, एक बेटे का जीव था। माँ ने बेटे की आंखों को सुसंस्कृत करने के लिए, दृष्टि की वृद्धि करने के लिए काजल लगाया, काजल के लिए आंखों में अंगुली डाली। अब जब वो नारकी का अवधि ज्ञान होगा, वो नारकी ये सोचेगा कि मेरी आंखें फोड़ने के लिए
मेरी माँ बन करके इसने आंख डाली, मतलब हाथ अंगुली डाली थी मेरे आंखों में। अब चूंकि उसने उल्टा सोचा है तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होगी, और यदि क्रोध की उत्पत्ति होगी तो नियम से उससे पीड़ित करने के लिए प्रयत्न करेगा उस जीव को। तो इस प्रकार के अपने ही परिणामों की विकृति से दूसरे को विकृत समझ करके वे नारकी एक दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं। इतने ही दुख हो ऐसा नहीं है, और भी दुख उनके पास है। उसके विषय में कह रहे हैं, संक्लिष्टा सुरुदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। प्राक यानी पूर्व तक। किससे पूर्व तक? तो चतुर्थ्या, चौथे नरक से पूर्व तक। च और भी दुख होता है। कौन सा दुख होता है? संक्लिष्ट असुरोदीरित दुखा। संक्लेश परिणाम के धारक असुर कुमार जाति के देवों के कारण दुख होता है। यहां थोड़ा समझ लीजिएगा, भवनवासियों के 10 भेद है जिनका वर्णन चतुर्थ अध्याय में आएगा। उनमें पहला भेद है असुर कुमार। अब ये प्रमुख भेद हुआ। जैसे मनुष्य के हमने 4 भेद कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कुछ क्षत्रिय जो है वो एक प्रकार के नहीं है, ब्राह्मण जो है वो एक प्रकार के नहीं है। क्षत्रियों की बात करें तो इक्ष्वाकु वंशीय, हरिवंशीय, नाथवंशीय, कुरुवंशीय आदि अनेक प्रकार के वंशीय हैं। तो उनकी अपेक्षा उनमें भेद होते हैं। वैसे असुर कुमार जाति के देवों में भी कई प्रकार के भेद है। उनमें से अम्बरीश, अंबावरीश आदि कतिपय जातियां ऐसी है जिनमें अत्यंत तीव्र संक्लेश पाया जाता है, और उस संक्लेश से युक्त वो असुर कुमार जाति के देव नरकों के नारकियों में वैर को उत्पन्न कराते हैं और परस्पर युद्ध करवाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार तपे हुए लोहे का रस पिलाना, लोह स्तंभ से चिपका देना, लोह के मुद्गरों से ताड़ना करना, कूट या शालमली वृक्ष पर अवरोहण या अवतरण कराना, आयुध से अभिघात कराना, तलवार आदि से काटना, गरम तेल से सींचना, लोहे के घड़े में पकाना, भाड़ में भूंजना, यंत्र द्वारा पेलना या वैतरणी नाम के नदी में पटकना इत्यादि दुख जो दिए जाते हैं, वो सारे की सारे दुख ये असुर कुमार जाति के देव उस नरकों में करते हैं। चूंकि देवों का गमनागमन अधिकतम तीसरे नरक तक हो सकता है, अतः ये देव तीसरे नरक तक ही जाते हैं और वहां जा करके वो इस प्रकार के दुख देते हैं। अब प्रश्न है, उनकी आयु कितनी है? तो उत्तर है तेष्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति तेषु, उनमें। अब एक बात यहां किसे ले, नरक या नारक? नरक भूमिया है और नारक नरक में रहने वाले जीव है। तो यहां नरक ले या नारक ले, क्योंकि तेषु शब्द से किनका ग्रहण होना चाहिए? तो पहली बात, तेषु शब्द पुल्लिंग है, सप्तम विभक्ति का बहुवचन। आप दूसरे सूत्र को पुनः देखें, उसमें तासु था। यदि पृथ्वियों का वर्णन करना होता तो तासु कहते, तेषु नहीं कहते। तेषु कहा है, इसका अर्थ यहां पुल्लिंग का ग्रहण है। अब दूसरी बात, भूमियों की आयु यदि अल्प हो तो नारकी अनादि अनंत नहीं सिद्ध हो सकते। नाना जीवों की अपेक्षा नरक अनादि है और अनंत है, अतः ये नारकियों की स्थिति नहीं है। तो किसकी स्थिति है? नरक में रहने वाले जीवों की स्थिति है। तो यहां तेषु शब्द से किसे लेना है? नरक के जीव।
उनकी परास्थिति सत्वानाम, यहां सत्वानाम शब्द दे ही दिया है, जीवानाम अर्थात जीवों की, उन नरकों में रहने वाले जो जीव है उनकी परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति अर्थात अवधि काल मर्यादा। अब क्या करना है? सागरोपमा, इनका प्रयोग करना है। पुनः एक नियम ध्यान रखना है, वह है अर्थवशात विभक्ति परिणामः। तो एक सागरोपमम आएगा, एक सागरोपमा नहीं होगा, किंतु बाद में त्रिसागरोपमा, सप्त सागरोपमा, दश सागरोपमा, सप्तदश सागरोपमा, द्वाविंशति सागरोपमा और त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा, ये स्थिति का प्रमाण होगा। अर्थात अब वापिस क्या करना, हमको यथाक्रमम सूत्र लाना है, मतलब यथाक्रमम शब्द का अध्याय करना है। और यथाक्रमम सूत्र लाने के मतलब अध्याय करने के लिए पहला सूत्र यहां रखना पड़ेगा। और कहां तक रखना पड़ेगा? प्रभा शब्द तक, अर्थात रत्न शब्द से प्रारंभ करना है। प्रभा शब्द तक जितने 7 नाम आए हैं उनको यहां स्थापित करना है और उसके नीचे स्थिति को स्थापित करना है। अब अर्थ करते जाना है यथाक्रमम के द्वारा। रत्न प्रभा में जो नारकी है उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर, इसी तरह क्रम से बढ़ना है। 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। तो 7 नरकों के नाम हो गए। उसके नीचे स्थिति स्थापित हो गई। यथाक्रमम सूत्र से हमने उन सातों को इन सातों स्थितियों के साथ लगा दिया तो एकदम सरल से इसका अर्थ हो जाएगा। सागर शब्द बड़ा गंभीर है। 2000 कोस गहरा, 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा, ऐसा एक गड्ढा बनाइए। इस गड्ढे में उत्तर कुरु भूमि में उत्पन्न हुए भेड़ के एकदम सद्यजात शिशु समझ लीजिए, ऐसे भेड़ के बालों से उस गड्ढे को भर दीजिए जिस पर से चक्रवर्ती का कटक भी निकल जाए, और उस बालों के 2 टुकड़े ना हो, इतने बारीक बाल होने चाहिए। अब 100 साल में एक बाल निकालना है। वो जिस दिन खाली हो जाएगा गड्ढा, इसे कहते पल्य। पल्य का अर्थ होता है गड्ढा, इसको कहते एक पल्य। पल्य कहिए, व्यवहार पल्य कहिए। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य, ऐसे असंख्यात उद्धार पल्य का एक अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर होता है। जिन लोगों को जिन शासन के शब्दावली का परिचय नहीं है, उन लोगों ने इसका बहुत उपहास किया। एक विरोधी संप्रदाय है जिनका काम केवल जैनों का विरोध करना, उन्होंने पुस्तक लिखी। मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता, पुस्तक का नाम जरूर बताऊंगा। पुस्तक का नाम है जैनों की 100 गप। गप का अर्थ होता है झूठ का पुलिंदा। जैनों की 100 गप। और उसमें उन्होंने लिखा कि वो कहते इतनी 2000 कोस लंबा, 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा गड्ढा बनाइए। तो क्या इतना बड़ा गड्ढा कोई बना सकता है क्या? फिर उसको बालों से भरिए, कोई भर सकता है क्या? फिर उसमें से एक एक बाल निकालिए, कोई निकाल सकता है क्या? इस तरह की सब बेकार की बातें हैं, नहीं है। पहले तो जैन व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे को एक विद्वान ने पूछा था कि महाराज, क्या ऐसा किसी ने करके देखा है? मैंने कहा भैया, मनुष्य की आयु कितनी? तो भोग भूमिज मनुष्य की, वो भी उत्तम भोग भूमिज मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की है। और असंख्यात पल्ले बराबर एक उद्धार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले बराबर एक अद्धा पल्ले, और 10 कोड़ी कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर। तो बताइए एक मनुष्य कैसे कर सकता है? जहां 50-60 फीट पर ही अच्छा सा पानी निकलता है, बहुत से बहुत 200-250 फीट पर पानी निकलता है, वहां 2000 कोस गहरा गड्ढा करेंगे
तो क्या वो संभव है क्या? तो नहीं है। तो फिर जैनाचार्यों ने ऐसा क्यों लिखा? तो पहली बात, जैनाचार्यों ने मान शब्द का प्रयोग किया है। मान शब्द का अर्थ होता है प्रमाण। मान के दो भेद है, संख्या मान और उपमा मान। संख्याओं के द्वारा गणित करने को संख्या मान कहते हैं, और उपमा मान अर्थात उपमाओं के द्वारा वस्तु तथ्य का प्ररूपण करने को उपमा मान कहते हैं। मान यानी मापने वाला, नाप करने वाला। उपमा मान का अर्थ है किसी ने किया नहीं, उपमाएं दी है। जैसे वो सागर जैसा गंभीर है, तो क्या उसकी गंभीरता को किसी ने सागर से नापा क्या? मैं भी यही प्रश्न करता हूं। चांद जैसा मुख है, तो किसी ने चांद को रखा हो, मुख को रखा हो, दोनों को नाप तोल के देखा हो और फिर बोला हो चांद जैसा मुख है, तो ऐसा हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो उपमा है। तो भाई उपमा का अर्थ क्या होता है? के समान। ऐसा नहीं कि किसी ने गड्ढा खोद करके देखा हो और उसके बाल निकाल के देखे और उसके आधार पर इसका प्ररूपण किया हो ना। यहाँ ये उपमा मान है, अर्थात मानी गई व्यवस्था है। चूंकि सर्वज्ञ के लिए असंभव नहीं है, अतः उनके लिए वो मान भले ना हो, मैं हम लोगों के ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए हमारे लिए मान है वो, अर्थात मापक है। तो उपमा मान है, कोई करके नहीं देख रहा है, इसके समान वो होता है, ऐसा इसका बताने का अर्थ है। इस प्रकार से अधोलोक का वर्णन करने वाला अधिकार समाप्त हुआ। अब मध्यलोक की चर्चा करते हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप ये द्वीप का नाम हुआ, लवणोद ये सागर का नाम हो गया, लवणोदधि। आदय आदि नाम वाले, शुभ नामानो वो भी नाम कैसे है? शुभ नाम के धारक है। क्या है? द्वीप समुद्राः। अब यहां पर ऐसा क्यों दिया? क्योंकि नियम है, पहला द्वीप होगा, दूसरा समुद्र होगा, फिर एक द्वीप होगा, समुद्र होगा, फिर एक द्वीप होगा, समुद्र होगा, अर्थात द्वीप के बाद समुद्र होगा, समुद्र के बाद द्वीप होगा। अतः एक द्वीप का नाम दे दिया गया, एक समुद्र का नाम दे दिया गया, और ऐसे शुभ नामाना बहुवचन दे दिया गया। शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र होते हैं। उनकी विशेषता क्या है? तो द्विर द्विर विष्कंबाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। जैसे हम एक एक निर्णय करते चलते हैं। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज कह रहे द्विहि द्विहि अर्थात द्विर द्विर, रफार का विसर्ग हो जाएगा, द्विहि द्विहि, दुगुणे दुगुणे, विष्कंबाः विस्तार को धारण करने वाले। तो जम्बू द्वीप के बाद आता है लवणोदधि, तो दुगुना विस्तार लेना है। तो जम्बू द्वीप का हमने लिया 1,00,000 योजन, तो उसका हो गया 2,00,000 योजन। उसके आगे धातकी खंड है, तो 4,00,000 योजन। उसके बाद पुष्कर समुद्र है, ये कालोदधि समुद्र है, तो 8,00,000 योजन। उसके बाद पुष्कर नाम का द्वीप है, तो 16,00,000। उसके बाद पुष्कर समुद्र है, 32,00,000। ऐसे करते चलना है। अच्छा, पहले तो हो गया द्विर्द्विष्कंबा शब्द का अर्थ। अब दूसरी बात कर रहे हैं, पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो। पूर्व पूर्व ने पहले पहले के जो है उनको आगे के परिक्षेप करके है, अर्थात घेर करके है। अर्थात जम्बू द्वीप को लवणोदधि ने घेर रखा है, लवणोदधि को धातकी खंड ने घेर रखा है, धातकी खंड को कालोदधि ने घेर रखा है, कालोदधि को पुष्कर समुद्र ने, पुष्कर द्वीप ने घेर रखा है, पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र ने घेर रखा है। ऐसे आगे आगे बढ़ना है। अच्छा, इनका आकार कैसे है? तो वलयाकृतयः, ये वलय के आकार के है, चूड़ी के आकार के है, गोल है। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंबो जम्बू द्वीप। तन्मध्ये उन संपूर्ण द्वीप समुद्र के मध्य में, मेरु नाभिर्वृत्तो मेरु रूपी नाभि से युक्त,
और वृत्ताकार, मेरु रूपी नाभि से युक्त भी है और वृत्ताकार अर्थात गोल है। योजन शत सहस्त्र विष्कंभ, 1,00,000 योजन, शत सहस्त्र अर्थात लाख, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप, जम्बू नाम का द्वीप है। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है। एक बात ध्यान रखिएगा, जम्बू द्वीप की व्यवस्था को आधार बनाकर सारी व्यवस्थाएं बताई गई है। अब वो चाहे विस्तार की हो, चाहे आकृति की हो, चाहे क्षेत्र आदि की हो, चाहे परिवर्तन आदि की हो, चाहे उसमें रहने वाले जीवों की हो, मूल बनाया गया है जम्बू द्वीप की व्यवस्था को। अतः जम्बू द्वीप की व्यवस्था को ये विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। तो जम्बू द्वीप में क्षेत्राणि, क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? तो 7 है। अब वर्ष का अर्थ क्षेत्र होता है, अतः वर्ष शब्द को 7 बार लगाना है। अंत दीपक है ये, 7 बार लगाना है। तो भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष। चूंकि ये 7 हो गए इसलिए बहुवचन है। तो इस नाम के धारक क्षेत्र है, अर्थात वर्ष की जगह हम क्षेत्र कर लेवे तो काम हो जाएगा। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र। फिर आप पूछेंगे अंत में क्षेत्र क्यों लिया है? तो ये 7 क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र नाम का एक क्षेत्र उसमें है। ऐसे 7 क्षेत्रों के वहां पर क्षेत्र के रूप में ग्रहण है। तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्म शिखरिणो वर्षधर पर्वता। अब यहां पर फिर एक प्रश्न है कि एक अखंड द्वीप है जम्बू द्वीप, आपने उसके 7 क्षेत्र बताए, तो 7 क्षेत्र का विभाजन करने वाले कोई तो आधार होंगे। आपने विभाजन कैसे किया, मतलब सीमा रेखा कैसे माने कि यहां से यहां तक भरत क्षेत्र है, वहां से आगे अमुक क्षेत्र है, ऐसी सीमा कैसे बांधे? तो आचार्य महाराज कहते तद विभाजिन, उनका विभाजन करने वाले, यानी क्षेत्रों का विभाजन करने वाले। ऐसे वर्षधर पर्वताः, ऐसे क्षेत्र को वर्षधर आना है, क्षेत्र को धारण करने वाले कौन है? तो पर्वत है। कैसे वो? पूर्व अपर, पूर्व तो दिशा हो गई, अपर भी दिशा हो गई। अपर का अर्थ हो गया पश्चिम। वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक आयत अर्थात लंबा, पूर्व से पश्चिम तक आयत आकार को धारण करने वाला पहला हिमवन, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मी और छठा शिखरिन, ये पर्वत है। तो 6 पर्वत बीच में है, तो 7 भाग हो गए। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया, जो पर्वत है उनके रंगों की चर्चा करते हैं। ये जो मयट प्रत्यय लगा हुआ है सूत्र के अंत में, मयट प्रत्यय का होता है मय, बहुवचन में हो गया मयाह। ये जो मयट प्रत्यय लगा हुआ है ये 6 बार लगाना है। तो हेम मया मयः एक वचन हो जाएगा, यहां बहुवचनात्मक है, अतः सबके साथ लगेगा तो एक वचन हो जाएगा। हेममयः, अर्जुनमयः, तपनीयमयः, वैडूर्यमयः, रजतमयः और हेममयः। अर्थात पहला जो पर्वत है, अब क्या करना है? पिछला सूत्र यहां स्थापित करो, उसमें जो हिमवंत शब्द से शिखरिण शब्द तक आया है वहां तक के शब्द यहां स्थापित करने हैं। उसके नीचे इस सूत्र को लिखना है और यथाक्रमम के द्वारा तीसरे अध्याय में दूसरे सूत्र में यथाक्रमम शब्द आया हुआ है, उस यथाक्रमम के द्वारा इसको जोड़ना है।
मतलब क्या हुआ, हिमवन पर्वत हेममयी है, अर्थात स्वर्ण के वर्ण वाला है। इसी तरह आगे बढ़ते चलो, 6 पर्वतों के नाम और यहाँ 6 रंग हो गए। हेम का अर्थ होता है सोना, अर्जुन का अर्थ होता है चांदी, तपनीय का अर्थ होता है तपा हुआ सोना, वैडूर्य का अर्थ होता है नीलमणि, रजत का अर्थ हो गया चांदी और हेम का अर्थ हो गया सोना। तो इस प्रकार के रंगों वाले ये पर्वत है। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, मणि विचित्र पार्श्वा, इनके जो दोनों पार्श्व है, दोनों तट है, ये सारे की सारे विचित्र मणियों से, अर्थात विचित्र का अर्थ होता है अनेक प्रकार के मणियों से विभूषित हैं, जड़ित है। अच्छा, पर्वत जो होते हैं नीचे बड़े होते हैं और क्रमशः ऊपर छोटे होते जाते हैं, जो हम लौकिक पर्वत देखते हैं। लेकिन ये पर्वत ऐसे नहीं, ऊपरी मूले और च से यहां लेना है ऊपर और मूल के बीच में, मूल यानी नीचे, ऊपर यानी ऊपर, और च शब्द से लेना है मध्य में, ऊपर मध्य में और नीचे तुल्य विस्तारा, एक जैसे विस्तार वाले होते हैं। सामान्य रूप से हम उदाहरण देना चाहे तो आज हम दीवारों का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे दीवार नीचे विस्तृत होती है वैसे ही वो ऊपर भी होती है और मध्य में भी होती है, वैसे ही ये पर्वत होते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंड्रिक, पुंड्रिका हृदास तेषाम उपरी, उन पर्वतों पर। अब हमें फिर क्या करना है, तो सबसे पहले 11वें सूत्र से हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, ये 6 पर्वतों के नाम यहां पर लिखने हैं और उसके नीचे हमें पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंड्रिक और पुंड्रिक लिखना है। और फिर दूसरे सूत्र में आए हुए यथाक्रमम इस शब्द से इस शब्द का अध्याय करके इनको जोड़ना है। मतलब मैं एक जोड़कर बताता हूं। पद्म, हिमवान नाम के पर्वत पर पद्म नाम का तालाब है। अब ऐसे ही जोड़ते चलिए, मां हिमवान पर महापद्म, निषद पर तिगिंच, नील पर केशरी, रुक्मी पर महापुंड्रिक और शिखरिन पर पुंड्रिक नाम का हृद अर्थात तालाब है। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। अब तालाब की गहराई, लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखना, दीवार और पर्वत की ऊंचाई होती है किंतु तालाब की गहराई होती है, ठीक है ना। तो हम अब चर्चा करते हैं पहला तालाब। पहला तालाब से अर्थ क्या लेंगे, तो पिछले सूत्र में पद्म नाम के तालाब को पहले नंबर पर रखा गया है। तो वो तालाब कितना लंबा और कितना चौड़ा है, तो कह रहे योजन सहस्त्र आयाम, 1000 योजन, आयाम अर्थात लंबा, और तत् अर्ध विष्कंभ, उससे आधा चौड़ा है। तो 1000 लंबा तो 500 योजन चौड़ा, ये उस तालाब की लंबाई और चौड़ाई हुई। 10 योजनावगाह, उसकी गहराई कितनी है, तो 10 योजन की है। यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है योजन, तो ये बड़ा योजन लेना है। योजन के 2 भेद है, महायोजन और लघु योजन। महायोजन जो होता है वो 2000 कोस का होता है, अर्थात 6000 किलोमीटर बराबर 1 योजन। और लघु योजन जो होता है वो 4 कोस का होता है, अर्थात 12 किलोमीटर बराबर 1 योजन। तो ये दोनों ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ जो कह रहे हैं वो महायोजन से सारी चर्चा चल रही क्षेत्रों की वगैरह। तो तन्मध्य योजनम पुष्करम, अब चूंकि पद्म तालाब का ही वर्णन चल रहा है इसलिए पिछले सूत्र से प्रथम शब्द यहाँ तत् के स्थान पर लाना है, अर्थात पहले तालाब में। अब देखना कैसे कैसे, तत् शब्द से हमने लिया
पद्म है ना, और पद्म क्या है, तो रदह, ये शब्द रदह हम लोग कहां से लेना है, तो 14 नंबर के सूत्र में रद शब्द आया था, 15 में भी आया है, तो हम 15 से ले लेवे क्योंकि निकटवर्ती वही है, तो अर्थ हो जाएगा 15, मतलब उस पद्म नाम के तालाब में 1 योजन का कमल है। ये ध्यान रखना, ये कमल पृथ्वी कायिक होता है, वनस्पति कायिक नहीं, अर्थात पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी का विकार है, वनस्पति का विकार नहीं है। तद्विगुण द्विगुणारदा पुष्कराणि च। अब आगे कैसे करना है, तो द्विगुणा डबल डबल करते जाना है, द्विगुणित द्विगुणित करते जाना है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चकार का प्रयोग 2 कारणों से किया है। एक व्यवस्थापन स्थापित करना, ठीक व्यवस्था करना, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सिद्धांत विरोध हो जाएगा। तो कोई भी एक वलय आप बना लीजिए, वलय का अर्थ गोल वर्तुल, तो उसमें नियम बनाए, कोई भी आप एक कोना पकड़िए और उससे सामने कोने तक जाइए, तो कोने से लेकर मध्य भाग तक वो बढ़ता हुआ मिलेगा, और मध्य भाग से वापस कोने तक वो घटता हुआ जाएगा। इसका अर्थ ये व्यवस्था कहां तक होती है, आधे तक। आधे के बाद कैसी होती है, उल्टी होती जाती है, मतलब इधर से बढ़ता गया था, उधर से घटता जाएगा। तो यहां पर तद्विगुण द्विगुणा जो लिखा है वो कहां तक लेना है, तो तीसरे तालाब तक। तीसरे के बाद चौथे तालाब की व्यवस्था तीसरे वत होगी, 5वें तालाब की व्यवस्था दूसरे तालाब के समान होगी, और 6ठे तालाब की व्यवस्था पहले तालाब के समान होगी। ये बताने के लिए यहां चकार का भी प्रयोग है। तो द्विगुणा द्विगुणा क्या करना है, तो पहले तो रदा, केवल रदा अर्थात तालाब, बोले नहीं, पुष्कराणि च, कमलों को भी डबल डबल करते जाना है। तो पहले अब अवगाना दी है, विस्तार दिया है, और पुष्कर की व्यवस्था दी है। तो जो व्यवस्था दी है उसको डबल डबल करते चलो, आगे की व्यवस्था अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। आगे कह रहे कि तन्निवासिन्यः, उसमें निवास करने वाले। अब उसमें निवास करने वाले यानी यहां पर किसका ग्रहण करना है, तो वापिस हमें पीछे जाना पड़ेगा, और हमारे पास सूत्र है 14वां, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक, इनको यहां ले आइए, और नीचे श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, इनको स्थापित कीजिए, और फिर यथाक्रमम से इनको जोड़ लीजिए। अर्थात पद्म तालाब में जो कमल है उसमें श्रीदेवी रहती है, महापद्म तालाब में जो कमल है उसमें री देवी रहती है। ऐसे वहां के पर्वत का नाम, वहां के तालाब का नाम, और तालाब में होने वाले कमलों में उस देवी का नाम यथाक्रमम शब्द से जोड़ लो। इनकी आयु कितनी है, तो पल्योपम स्थितय, एक पल्ले। अभी पल्ले का अर्थ अपन ने देखा था, वही बालों वाला, बाल निकाल करके गड्ढा खाली करने पर जितना समय लगता है उसको पल्ले कहते हैं। तो पल्योपम अर्थात एक पल्ले, इसकी स्थिति है, मतलब श्रीदेवी की भी वही स्थिति, री देवी की भी वही स्थिति, सभी की यही स्थिति है। अच्छा, वो अकेली रहती है क्या, तो नहीं, ससामानिक परिषत्काः, सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती है। इन देवों की क्या व्यवस्था है ये स्वयं ग्रंथकर्ता 4th अध्याय में बताएंगे, अतः हम वहीं देखेंगे। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः। तन्मध्यगाः उन क्षेत्रों के मध्य में। अब यहां तन शब्द से, तत् शब्द से यहां क्षेत्र का ग्रहण करना है, क्योंकि गा
का अर्थ होता है मध्यगाह, मध्य में बहने वाली। तो पर्वत के मध्य में नहीं बहती, पर्वत से निकलती है, तो बहेगी कहां? क्षेत्रों में। इसलिए यहां पर तत् शब्द से क्या लेना है? क्षेत्र लेना है। तो तन मध्यगाह, उन क्षेत्रों में बहने वाली 14 नदियां हैं। अब इनके क्रम से नाम दे दिए इन्होंने, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित धरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला रुप्यकुला, रक्ता रक्तोदा। पहले पर्वत से 3 नदियां निकली है, अंतिम पर्वत से 3 नदियां निकली है, और बीच के 4 पर्वतों से 2-2 नदियां निकली है। इस तरह 3, 3 और 8 कुल मिलाकर के 14 नदियां होती है। इनकी बहने की व्यवस्था क्या है? क्योंकि मध्यगाह तो कह दिया, तो क्या वो एक ही दिशा में बहती है? तो कहते नहीं, द्वयोर द्वयो हो पूर्वाह पूर्वगाह, दोनों दोनों में से पहली नदी। अब हमें क्या करना है? सूत्र का अर्थ करने के लिए 20वें सूत्र को सामने रखना है। अब इनके जोड़े हैं, गंगा सिंधु का एक जोड़ा। आप सूत्र जो हमने यहां पर प्रस्तुत किया उसको देख लीजिएगा। 2 नदियों के बाद हमने डैश की है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जोड़ा बना करके ही प्रस्तुत करें। तो गंगा सिंधु एक जोड़ा हुआ, रोहित रोहितास्या दूसरा जोड़ा हुआ, हरित हरिकांता तीसरा जोड़ा हुआ, सीता सीतोदा चौथा, नारी नरकांता पांचवा, स्वर्ण रूप्यकुला अर्थात स्वर्णकुला रूप्यकुला छठा, रक्ता रक्तोदा सातवां। ये ध्यान रखना है, कुला शब्द जो है वो 2 जगह लगाना है, सुवर्णकुला और रूप्यकुला। कुल मिलाकर ये 14 नदियों के 7 जोड़े हो गए। अब हमारे 2 सूत्रों का अर्थ एकदम सरल हो जाएगा। द्वयोहो, दोनों में से, अर्थात द्वयोहो द्वयो, 2-2 में से, पूर्वाह पहला पहला, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए पूर्वा शब्द आया, अर्थात पहली पहली। पूर्वगाह, पूर्व में बहती है। अपन ने क्या किया था? मध्यगाह का अर्थ मध्य में बहती है, क्षेत्र में बहती है ना? तो पूर्वगाह का अर्थ पूर्व दिशा की ओर बहती है। अब हो गया 2-2 में से पहली पहली की स्थिति हो गई। दूसरी की स्थिति क्या है? तो शेषाह स्वपरगाह, शेष जो नदियां है वो अपरगा, अपर यानी पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पश्चिम दिशा से लवण समुद्र में जाकर समाविष्ट होती है। 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। ये जो बड़ी नदियां होती है इनकी सहायक नदियां होती है। तो कितनी होती है? तो पहले 2 नदियों की, सहायक नदियों की यहां गिनती बता रहे हैं। 14 नदी सहस्त्र, 14,000 नदी इनसे परिवृत्त है, अर्थात इनको घेरी हुई है। ऐसे गंगा सिंधु नदी है। अब गंगा सिंधु कह देते तो ठीक था, आदि क्यों कह रहे हैं? तो द्वयोर द्वयो पूर्वा, ये द्विर द्विर विष्कंबा, ये तद्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणी च शब्द से नदी का भी वर्णन करना है। तो सहायक नदी भी दुगुनी दुगुनी होती जाएगी, अर्थात गंगा सिंधु में सहायक नदी 14,000 है, तो रोहित रोहितास्या में सहायक नदी 28,000, हरित हरिकांता में सहायक नदी 56,000, सीता सीतोदा में सहायक नदी 1,12,000। चूंकि अब मध्य में आ गई, अब उसके बाद क्या होगा? आधी आधी होती जाएगी, 56, 28 और 14। हम पहले वलय के बारे में समझा चुके हैं, उससे आप निर्णय कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी सहायक नदियां होती है। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और 1 योजन के 19 भाग करो तो उसके 6 भाग प्रमाण है। अपन लिखते हैं ना 1/2, तो इसका अर्थ हो गया 1.5। 1/2 तो हो गया इसका अर्थ 1.5। तो ये जो त्रिराशिक होती है वैसे यहां पर करना है। यहां लिखना है 526, आगे लिखना है 6/19। ये जो विस्तार होता है वो भरत क्षेत्र का
विस्तार है और ये महायोजन है। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। अब क्या करना है, इसी को विदेह तक, विदेहांता, विदेह अंत में जिसके, वहां तक वर्ष को भी और वर्षधर को भी, वर्षधर अर्थात पर्वत, अर्थात 526 6/19 ये था हमारा भरत क्षेत्र का विस्तार। अब इसको डबल कर दो तो हिमवंत पर्वत का विस्तार हुआ, उसको डबल कर दो तो हेमवत क्षेत्र का विस्तार हुआ, हरि क्षेत्र का, भरत हेमवत का हुआ। ऐसे डबल डबल करते चलना है। कब तक कर रहा है, विदेह क्षेत्र आने तक। तो फिर उसके बाद की व्यवस्था क्या है, उत्तरा दक्षिण तुल्या, उसके बाद के क्षेत्र दक्षिण के समान है। मैं वापिस कह रहा हूं, गोल का कोई भी एक छोर पकड़ लो और उससे उसके सामने वाले छोर तक जाइए। जैसे गणितीय भाषा में कहते हैं अपन, परिधि बनाइए। तो परिधि को जब तक आप मध्य रेखा तक ले जाते तब तक का विस्तार, और मध्य रेखा के बाद मतलब मध्य तक जाएगा तब तक वो बड़ा बड़ा होता जाएगा वलय, और मध्य के बाद जब वो जाएगा तो कम कम होता जाएगा। तो विरुद्ध क्रम हो गया, इधर से बढ़ता हुआ क्रम है, उधर से क्रम से घटता हुआ क्रम है। तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तरवर्ती सारी व्यवस्था दक्षिण के समान है। भर्तैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। भरत ऐरावत ये दो जो क्षेत्र है उनमें षट समयाभ्याम 6 समयों में वृद्धिरासौ वृद्धिरास होता है, और एक एक समय को अवसर्पिणी उत्सर्पिणी ये कहा जाता है, जिसमें मनुष्य की आयु घटती है, मनुष्य की ऊंचाई घटती है, मनुष्य की बुद्धि घटती है, उसे कहते अवसर्पिणी, और बढ़ती है उसे कहते उत्सर्पिणी। ये घंटों का विषय है कि वैज्ञानिक इस विषय में क्या कहते हैं, भौतिक शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, और जैन शास्त्र इसमें क्या कहता है, ये घंटों का विषय है। इस पर मेरा आलेख ही पढ़ना आवश्यक है, अतः यहाँ पर विस्तार करने के बजाय आप उस आलेख को देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की अपेक्षा से 6 बार वृद्धि और 6 बार ह्रास होता है। वृद्धि होने को उत्सर्पिणी काल कहते हैं और ह्रास होने को अवसर्पिणी काल कहते हैं। ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिता, उसके अतिरिक्त जो भूमियां ताभ्याम, उन दोनों को छोड़कर जो अपरा भूमय अन्य भूमियां हैं वो अवस्थिता, वो एक जैसे रहती है, अर्थात उनमें इस प्रकार काल परिवर्तन नहीं होता। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वका। एक पल्य शब्द 3 बार लगाना है। एक पल्योपम स्थितयः, द्विपल्योपम स्थितयः और त्रिपल्योपम स्थितयः। ये हमने पल्योपम स्थितय सबके साथ लगा के चर्चा की। इनको क्रम से लगाओ। हेमवत के जो जीव है, यानी हेमवत क्षेत्र के जो जीव है, उनकी आयु 1 पल्ले की है। हारी वर्षक की 2 पल्ले की है, और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि के अलावा जो भोग भूमि है उसमें एक है देवकुरु, दूसरा उत्तर कुरु। इसमें से देवकुरु की स्थिति के मतलब देवकुरु में रहने वाले जीवों की स्थिति 3 पल्ले की है। तथोत्तराह, अब जैसा गोले का नियम मैंने बताया था, वलय का नियम बताया था, वैसे ही समझना है। तो उत्तर कुरु की होगी 3 पल्ले की, हैरण्यवत की होगी, रम्यक की होगी 2 पल्ले की, हैरण्यवत की होगी 1 पल्ले की। और जैसे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की स्थिति है, वैसे ही मनुष्यों की स्थिति वृद्धि ह्रास आदि ऐरावत क्षेत्र में पाया जाता है। विदेहेषु संख्या काला, लेकिन इसमें विदेह क्षेत्र के आर्यखंड की आयु तो बताई नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु होती है। भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः, पहले बताया गया था
526 6/19 ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। यहां कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप को 190 से भाग दो, तो जम्बू द्वीप कितना था? योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। उस 1,00,000 योजन को 190 से भाग दो, तो जो भाग का उत्तर आएगा वह होगा 526 6/19। तो ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। फिर प्रश्न आएगा कि महाराज आपने ऐसा 2 बार क्यों दिया? तो वहां उसका सामान्य विस्तार दिया गया है और यहाँ उसका नाप बनाया गया है। अब नाप बना करके आगे की बात करते हैं। द्विर धातकी खंडे, धातकी खंड में जो जो व्यवस्था भरत क्षेत्र में बताई गई है उससे दुगुनी दुगुनी व्यवस्था होगी। जैसे जम्बू द्वीप में 1 मेरू पर्वत है, धातकी खंड में 2 मेरू पर्वत है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है, धातकी खंड में 14 क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत है, धातकी खंड में 12 पर्वत है। मतलब यहां जो भी व्यवस्था बता रहे हैं द्वि, कहां? धातकी खंड में। पुष्करार्धे च, यद्यपि पुष्कर द्वीप बहुत बड़ा है लेकिन उसके बीच में मानुष्योत्तर नाम का पर्वत है, इसलिए पुष्कर का आधा भाग ही हम ग्रहण करते हैं। और जब वो आधा भाग ग्रहण करते हैं तो आधे भाग में जो व्यवस्था है वो कैसी है? तो द्विर पुष्करार्धे। तो द्वि न देकर के इन्होंने च दिया, क्यों? क्योंकि द्वि का प्रयोग पहले कर चुके। तो ये कहते हैं पुष्करार्धे च, पुष्कर में भी उतनी ही है, अर्थात जितनी धातकी खंड में है। प्रांग मानुष्योत्तरान मनुष्याः, मनुष्य कहां तक रहते हैं? तो मानुष्योत्तर पर्वत के प्रांग, पूर्व तक रहते हैं, अर्थात मानुष्योत्तर पर्वत के बाद नहीं रहते। आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्य के 2 भेद है, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। गुणवानों के द्वारा या गुणों के द्वारा जो सेवा को प्राप्त होते हैं उनको आर्य कहते हैं। वैसे आर्य के 2 भेद है, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य। अर्थात जिनको रिद्धि प्राप्त है उनको रिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं, जिनको रिद्धि प्राप्त नहीं उनको अनरिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य के कई भेद है, अनरिद्धि प्राप्त आर्य के 5 भेद है, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। और म्लेच्छ जो है, जिनका आचरण, जिनका खान पान, जिनका रहन सहन हीन होता है उनको म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ भी 2 प्रकार के, अंतर्द्विपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। टीकाकारों ने इनका बहुत अधिक विस्तार किया है क्योंकि इसमें रिद्धियों का भी वर्णन है, इसमें आर्यों के भेदों का वर्णन है। अर्थात घंटों का विषय मिनटों में बता पाना संभव नहीं है, तत्संबंधित हमारे लेख का ही अवलोकन करना आवश्यक है। भर्तैरावत विदेया कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। ये जो भूमियां हैं, मतलब मध्य लोक की जो व्यवस्था है, खास तौर से ढाई द्वीप की अर्थात मनुष्य लोक की, इनको हम 2 भागों में बांट देंगे, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। जहां पर असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य के द्वारा आजीविका होती है उसको कर्म भूमि कहते हैं, और जहां वांछित भोगों की प्राप्ति कल्प वृक्षों से होती है उनको भोग भूमि कहते हैं। तो कर्म भूमि कौन सी है? तो उत्तर दे रहे हैं भरत, ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर शेष बचा हुआ विदेह क्षेत्र, ये सब कर्म भूमि है। मोक्ष जाने की मूल पात्रता यहीं के जीवों में होती है। कर्म करना, कर्म भोगना, ये सारे काम यही जीव करते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो कर्म भोगते हैं, उनको कर्म करना अर्थात कोई विशेष कर्म वो नहीं कर पाते। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। अब यहाँ पर ठीक से देखना है, यहाँ जो स्थिति शब्द दिया है वो द्विवचन का है। मनुष्यों की स्थिति अर्थात स्थिति का अर्थ आयु, मनुष्यों की स्थिति, और स्थिति को द्विवचन दिया है। क्यों दिया? हमें 2 स्थितियां बतानी है। कौन सी 2 स्थितियां बतानी? परास्थिति और अवरास्थिति।
तो परा और औरा दोनों को मिला दो तो स्त्री वचन में आकारांत स्त्रीलिंग हो तो द्विवचन में ए बन जाता है। जैसे बाला, बाले, बालाह प्रथमा, तो वैसे परावरा, परावरे, परावराह प्रथमा। तो परा और अवरा दो मिलकर परावरे बना। तो अब स्थिति शब्द द्विवचन क्यों हो गया ये समझ में आ गया होगा। अब दो प्रकार की आयु बतानी है तो यहां भी हमें दो प्रकार करने पड़ेंगे। तो पहले कर रहे त्रिपल्योपमान पम और दूसरा कह रहे अंतर्मूर्त। क्योंकि स्थिति का ये प्रकरण है इसलिए स्थिति स्त्रीलिंगी होने से यहाँ आयु का जो प्रमाण दिया है वो भी स्त्रीलिंग में दिया है, अतः यहाँ भी द्विवचन है। त्रिपल्योपमांत मुहूर्त मुहूर्ता, त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, त्रिपल्योपमांत मुहूर्ता, ये प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे। तो यहाँ पर त्रिपल्योपम हो गई परायु, परास्थिति, और अंतर्मूर्त हो गई अवरा स्थिति। अब इसमें एक स्थिति और बची जिसका नाम है मध्यमा स्थिति। परास्थिति, अवरा स्थिति और मध्यमा स्थिति। तो मध्यमा स्थिति कैसे निकालनी है? अंतर मुहूर्त में एक समय मिला दो, यहां से मध्यम स्थिति बनना प्रारंभ होगी, और तीन पल्ले में एक समय कम कर दो, यहां तक मध्यम स्थिति रहेगी। अर्थात अंतर जगन्य स्थिति से ऊपर एक समय, मध्यम उत्तम स्थिति से कम एक समय, यहां तक जितने विकल्प बनेंगे वो मध्यम आयु के विकल्प बनेंगे। तिर्यज्ञो निजानाम च, तिर्यन योनि में रहने वाले जो जीव है उनकी भी परा औरा स्थिति कितनी है? तो त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मतलब अब हमें सूत्र कैसे बनाना है वो देख लीजिएगा आप। तो ये सूत्र सामने रख लो। अब नृ स्थिति की जगह यहां लिखो तिर्यग योनि जानाम स्थिति, और बाकी सूत्र जो की त्यो पेस्ट कर दो च के स्थान पर। मतलब नृ के स्थान पर हमने क्या किया? तिर्यग योनि जानाम, ठीक, और च के स्थान पर क्या किया? स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। च के स्थान पर इतना बड़ा सूत्र लिया, तब जाकर के अर्थ बना तिर्यंचों की जगन्य स्थिति, अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्ट स्थिति, तीन पल्ले की, और मध्यम के विकल्प अभी मैंने बताए वो सारे मध्यम की स्थिति है। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में दो लोक का वर्णन पूरा किया, अधोलोक और मध्यलोक। इति मोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय। इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।